बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। आपको बता दूं मैं कि बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th और 12 बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होना शुरू हो गया है। तो इतने दिनों की कॉपी चेकिंग में मैं जो देख रहा हूं, जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, हर दिन हजारों की संख्या में बच्चे फेल किए जा रहे हैं, बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं। और नंबर काटने के लिए जिम्मेदार हैं 4 कारण, 4 रीजन। और वो 4 रीजन मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप इस वीडियो में लाइव देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक की जा रही है। जो एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपी चेक कर रहे हैं। और हर दिन लाखों की संख्या में कॉपी की जांच पूरी भी की जा रही है। यानी कि यूं समझिए ना कि रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है। अब वो पहली गलती कौन सी है भाई, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में नंबर काटे जा रहे हैं? तो देखिए, कुछ छात्र तो ऐसे हैं कि जिनकी कॉपी में आंसर बिल्कुल क्लियर है, कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। तो ऐसे छात्रों को भरपूर नंबर मिल रहा है। और अगर ऐसे छात्रों का आंसर क्लियर होने के साथ साथ सही भी है, राइट भी है, तो उन्हें फुल मार्क्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जिस छात्र का क्वेश्चन का आंसर तो सही लिखा हुआ है, पर एग्जामिनर को यह समझने में दिक्कत हो रही है कि ये आंसर है किस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, या फिर स्पष्ट नहीं है, या फिर गलत लिखा हुआ है, तो ऐसे छात्रों के मार्क्स काटे जा रहे हैं। दूसरी गलती जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में नंबर काटे जा रहे हैं, वो ये है कि कई छात्रों ने आंसर लिखा तो सही है, पर उनकी राइटिंग यानी कि लिखावट स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को आंसर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ऐसे छात्रों की कॉपी चेकिंग में भी उनके नंबर काटे जा रहे हैं, उन्हें फुल मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे छात्रों की कॉपी तो पूरी भरी हुई है, पर किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनका लिखावट, उनकी राइटिंग इतनी खराब है कि उनके आंसर को पढ़ पाना ही मुश्किल है। और जब आंसर को टीचर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसका नंबर कहां से मिलेगा भाई। अब वो तीसरी गलती जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में नंबर काटे जा रहे हैं, तो देखिए, कुछ छात्रों ने कई क्वेश्चंस का आंसर पूरा नहीं लिखा, आधा अधूरा आंसर लिख के छोड़ दिया, या फिर जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा था उतना भी नहीं लिखा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी फुल मार्क्स नहीं मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे छात्रों को कुछ भी नहीं मिल रहा। जिन स्टूडेंट्स ने आंसर याद ना होने पर भी लिखने का प्रयास किया है, अपने से मिला जुला कर, बना बनाकर आंसर लिखा है, उन्हें भी नंबर मिल रहा है। अपने से बना बना करके, मिला जुला कर लिखने वालों को भले ही फुल मार्क्स नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो उनको मिल ही रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जामिनर को जिस बच्चे की कॉपी को चेक करने में आसानी होती है, उस बच्चे को उसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी तो उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा, नंबर दिल खोल कर मिलेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा और साथ ही साथ किस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है, उसका सीरियल नंबर क्या है, यानी कि क्वेश्चन का नंबर क्या है, वो सब भी लिखा है। राइटिंग भी आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, पढ़ने के लायक है। तो उससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर खुश हो जाते हैं और उनको आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होती है। तो इसका सीधा फायदा मिलता है बच्चे को। अब वो चौथी गलती कौन सी है जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में नंबर यानी कि मार्क्स काटे जा रहे हैं? तो देखिए, कुछ छात्र ऐसे भी हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी कॉपी आ रही है कि जिन्होंने अपनी कॉपी में आंसर तो नहीं लिखा, उसके बजाय फिल्मी गाने लिख दिया, डायलॉग लिख दिया, शायरी लिख दिया। कुछ ने पास करने की कसम दी है, कुछ ने अपने पारिवारिक हालात के बारे में बताया कि हमारे पापा बीमार हैं तो हमारे पापा नहीं हैं। कुछ ने क्या किया कि फेल ना करने का रिक्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने धमकी भी दी है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, उन्होंने अपनी कॉपी में लव लेटर लिख दिया। आंसर लिखना था और लिखा क्या है, तो लव लेटर लिखा है। हालांकि ये हर साल की बात है, ये हर साल ही ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कॉपियां ऐसे हमारे सामने आ ही जाती हैं कि जिसमें इस तरह की बातें लिखी होती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में टीचर्स भी क्या करें, एग्जामिनर भी क्या करें? सबकी अपनी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, सबको अपने ऊपर जवाब देना होता है। अब देखिए ना कि हर एग्जामिनर के ऊपर एक हेड एग्जामिनर होता है। अब एक दिन में एग्जामिनर जितनी कॉपियों को जांच करता है, चेक करता है, उनमें से कुछ कॉपियों को रैंडमली हेड एग्जामिनर दोबारा चेक करते हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि हाँ भाई, एग्जामिनर ने सही ढंग से कॉपी चेक की है कि नहीं, कहीं किसी को ना लिखने पर भी नंबर तो नहीं दे दिया है। तो इसलिए एग्जामिनर चाह करके भी इस तरह की बातों को लिखा देख करके और उसको नंबर नहीं दे सकते हैं। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर किसी स्टूडेंट की कॉपी में उल्टा सीधा कुछ भी लिखने पर अगर नंबर दे दिया जाए और कल को रिजल्ट आने के बाद अगर वही छात्र स्क्रूटनी के लिए यानी कि कॉपी दोबारा चेक करने के लिए अप्लाई कर दे, तो क्या होगा? उसकी कॉपी दोबारा निकाली जाती है, चेक की जाएगी, और जब दोबारा कॉपी निकलेगी देखा जाएगा कि हाँ भाई, इसने लव लेटर लिखा, इसने गाने लिखे और इसको नंबर मिल गया। तो ऐसी स्थिति में फंसेगा कौन? नंबर देने वाला। इसलिए ऐसे छात्रों को नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसे छात्रों को पास करने का रिस्क कोई नहीं लेता और इसका नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है, यानी कि बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। फिर भी एक बात याद रखें कि कॉपी चेक करने वाले टीचर जो होते हैं ना, वो अपने पेन से कभी किसी बच्चे को फेल करना नहीं चाहते, लेकिन भाई पास करने के लिए बच्चे की कॉपी में कुछ लिखा हुआ भी तो होना चाहिए ना, पास करने के लिए मटेरियल भी तो होना चाहिए। तो चूंकि टीचर को भी भाई अपनी नौकरी
नौकरी बचानी है, बिना कुछ लिखे अगर वो नंबर दे दिया तो आगे चल करके वो टीचर भी फंस सकते हैं। बहुत मजबूर होकर के ही टीचर किसी को फेल करते हैं, वो भी तब जब छात्र की कॉपी में पास करने वाली कोई बात ही नहीं होती, यानी कि उसमें ना आंसर लिखा होता है ना फिर पास करने वाली क्वालिटी होती है, तब जाकर के वो बच्चा फेल होता है। वरना टीचर कभी नहीं चाहते कि बच्चे को फेल किया जाए। अगर आपने अपनी कॉपी में इन बातों का ख्याल रखा है तो निश्चिंत रहें कि आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। आपके बेहतरीन रिजल्ट की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और अपडेट के साथ।